वफाकी हुकूमत की सफ़ों में एक बार फिर बयानात की गूंज और कुछ वज़रा तनकीद की जद में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरा अमरीका के दौरान आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान ने हंगामा बर्पा कर दिया है। एक्सपोज पर वजाहत भी दी गई है, मगर सवालात मजीद बढ़ गए। अब उन्होंने एक और वजाहत जारी की है जिसमें कहा है कि लोग पीछे पड़ गए, मगर आफिया सिद्दीकी की रिहाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे हसास कौमी मामले को इमरान खान के केसेस से जोड़ना ज़रूरी था? उधर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक बिजनेस फोरम में ताजरों को माफिया कह दिया, जिस पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अबू अरशाद ने सख्त रद्द अमल देते हुए हुकूमत ही को माफिया करार दे दिया। क्या एहसन इकबाल का यह बयान कारोबारी तबके के साथ हुकूमत के ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ देगा? इसी तरह वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने उसे बेबुनियाद करार देकर इल्ज़ाम वापस लेने और बसूरत दीगर कानूनी चाराजोई की धमकी दी है। अब क्या तारिक फजल चौधरी अपना बयान वापस लेंगे या मामला अदालत का रुख करेगा? दूसरी जानिब इमरान खान के बेटे अपने वालिद की रिहाई के लिए अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वापस बरतानिया पहुंच गए हैं। क्या उनका पाकिस्तान आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है? पीटीआई की सफ़ों में इस बारे में इब्हाम पाया जा रहा है। इसके अलावा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शरीफ और जरदारी खानदान पर अरबों रुपए कमाने का इल्ज़ाम लगाया है। हुकूमत ने चीनी की रिटेल प्राइस 173 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन इस कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं है। क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतें चीनी की मार्केट रेगुलेट करने में नाकाम हो गई? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।